मैं सुनील स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एनिमेशन टिप के बारे में। हमने जब एनिमेशन टिप पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कोई भी एनिमेशन अभी आपका यहाँ पर विजिबल नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अभी कोई भी कंटेंट सेलेक्ट नहीं किया। तो ट्रांजिशन क्या होता था, ट्रांजिशन स्लाइड्स पे अप्लाई होता है, एनिमेशन उस स्लाइड के कंटेंट पे अप्लाई होता है। जैसे कि लोगो हो गया, टेक्स्ट हो गया या इमेजेस हो गए। जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर देखिए आपको एनिमेशन नज़र आने लग गए होंगे। तो एक एक करके हम अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं। पर उससे पहले हमें एनिमेशन के टाइप को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे तो यहाँ देखिए 4 तरह के एनिमेशन हमको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये हमारा है एंट्रेंस का एनिमेशन। उसके बाद नीचे इम्फेसिस, ठीक है, इम्फेसिस ये ऑरेंज कलर में है। तो अब एक एक करके मैं डिटेल में बताते जा रहा हूँ। जैसे एंट्रेंस, किसी चीज़ का आपको एंट्री दिखाना है, ठीक है, जैसे वो अपीयर होते हुए नजर आए तो हम एंट्रेंस वाले एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। इम्फेसिस का इस्तेमाल तब कर, मान लीजिए हमने एंट्री दिखा दिया अब उस पर हमें दोबारा फोकस या हाईलाइट करवाना है तो हम इम्फेसिस एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जिट, एग्जिट मतलब कि हम चाहते हैं कि वो वहाँ से ऑब्जेक्ट हट जाए तो हम एग्जिट एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा है मोशन का। तो जैसे हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो लाइंस का, फिर आर्क का, मतलब हम चाहते हैं कि कोई शेप या फिर ऑब्जेक्ट सीधा जाकर टर्न करे तो हम टर्न वाला मोशन यूज़ कर सकते हैं। शेप हो गया, लूप हो गया, कस्टम पाथ भी है। तो एक एक करके सारे चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर जो आप एनिमेशन का ऑप्शन देख रहे हो बस ये लिमिटेड इतने एनिमेशन तक ही नहीं है। आपको ज़्यादा एनिमेशन यूज़ करने हैं तो आप मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस स्लाइड में सबसे पहले हमारा लोगो विजिबल हो तो हम लोगो पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ बाउंस एनिमेशन। तो कुछ इस तरीके से बाउंस होकर हमारा ये लोगो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम वाला जो ऑप्शन है, वेलकम टू क्रोमेटिक प्रिंट्स, ये आए। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ग्रो एंड टर्न। तो कुछ इस तरीके से ये आएगा। फिर यहाँ पर सब टाइटल पर सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर जब मैं अप्लाई करूँगा जूम तो ये जूम इफेक्ट के साथ आएगा। फिर ये फ़ोटो पे सेलेक्ट करके यहाँ मैं लगाता हूँ वाइप। तो ये कुछ इस तरीके से आया। अब नोटिस कीजिए जैसे जैसे मैंने एनिमेशन अप्लाई किया ना यहाँ पर नंबर्स आए हैं। जैसे मैंने ये फर्स्ट एंट्रेंस एनिमेशन लगाया है इस वाले लोगों पर, सेकेंड इस पर, थर्ड इस पर, फोर्थ इस पर। तो इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा। मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो जैसा आपने देखा हम लोग इस तरीके से एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा एनिमेशन लगाने हैं तो आप इस पर सिंपली क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मोर एंट्रेंस इफेक्ट में आ जाओ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं। अब इससे बेनिफिट ये है ना कि जब एनिमेशन आप लगाओगे तो जस्ट क्लिक करते ही वो आपको प्रीव्यू दिखाता है, ठीक है। अगर आपको जो अच्छा लगे उस पर आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। तो मैं इसे अप्लाई करता हूँ। अब हमें एक से ज़्यादा एनिमेशन लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वेलकम टू क्रोमेटिक प्रिंट्स में दोबारा फोकस में लेकर आऊँ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है ऐड एनिमेशन का। इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो पहले वाला एनिमेशन रिमूव नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऐड होता है। जैसे कि मैं इसमें इम्फेसिस में टिटर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। तो हमारा पहला एनिमेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिर से ये फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमेशन अप्लाई हुआ। अगर आप चाहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक साथ एनिमेशन लगाना है तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, शिफ्ट बटन को इस्तेमाल करके। उसके बाद जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो एक साथ दोनों पर अप्लाई होंगे, ठीक है। और एनिमेशन से करेंगे तो यहाँ पर जो पहले से एग्जिस्टिंग है वो तो रहेगा ही, पर वो दूसरा भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये दोनों एक साथ एनिमेशन रन हो रहे हैं। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो एनिमेशन का आप सीक्वेंस देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी नज़र आ रहा होगा इफेक्ट ऑप्शन का। तो इसमें हम करते हैं क्या, मैं लेता हूँ मोर एंट्रेंस में और यहाँ मैं लेता हूँ विप। विप कुछ इस तरीके से आता है, इसे हम करते हैं ओके। अब यहाँ पर जब इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ एज ऑब्जेक्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए बहुत सारे पैराग्राफ रहेंगे ना तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। एट वंस करके आएगा, एज वन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर लेटर बाय लेटर भी डिस्प्ले करवा सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है तो कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वो है एनिमेशन पेन। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए जो भी एनिमेशन हमने अप्लाई किया वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। जैसे कि सभी ऑब्जेक्ट्स पे हमने भी क्या किया है, हमने एंट्रेंस वाला लगा के रखा है एनिमेशन। अब मान लीजिए एक इस पर हम लगाते हैं दोबारा से ऐड एनिमेशन में आकर इस पर हम लगा देते हैं जैसे पल्स लगा देते हैं, ठीक है। तो
अब यहाँ पर एनिमेशन पेन में आप देख पा रहे हो सबका सीक्वेंस दिया हुआ है, किस तरीके से एनिमेशन रन होने वाला है, एंड साथ में जो हमने लगाया तो इस कलर के थ्रू भी आप यहाँ पहचान सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सीक्वेंस चेंज करना है तो सिंपली आप क्लिक करके यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है, इस छोटे से अपर एरो या फिर लोअर एरो पे क्लिक करके आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ रीऑर्डर एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मूव लेटर या फिर मूव अर्लियर करके भी आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है देखिए जैसे स्टार्ट ऑन क्लिक, मतलब जब मैं क्लिक करूँगा जैसे F5 करता हूँ तो अब ये एनिमेशन ये ट्रांजिशन आया। ठीक है, तो जो पहला स्लाइड का ट्रांजिशन ये ऑटोमेटिक चला, पर नेक्स्ट जब मुझे ले जाना होगा ना तो ये चूँकि हमने ट्रांजिशन का टाइमिंग 3 सेकंड पे रखा है तो ऑटोमेटिक 3 सेकंड पे पर एनिमेशन रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका ट्रांजिशन का टाइम बढ़ा देते हैं, इसे हम कर देते हैं, दोनों ऑप्शन को कर देते हैं रिमूव। अब रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम प्ले करते हैं अप्लाई टू ऑल, एंड जब प्ले करेंगे तो देखिए अब ये आकर यहाँ पर रुक जाएगा। तो जब हम माउस क्लिक करेंगे तब वो एनिमेशन एक एक करके डिस्प्ले होते जाएगा। जैसे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ एनिमेशन डिस्प्ले होते जा रहा है, फिर क्लिक करूँगा नया ट्रांजिशन आएगा जो हमारा नया स्लाइड को डिस्प्ले करेगा। तो ये काम करता है हमारा एनिमेशन को ऑटोमेट करने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑन क्लिक है, हम आफ्टर प्रीवियस सेट कर सकते हैं तो उस सीक्वेंस में रन करेगा। ठीक है, डिले करवा सकते हो आप, जैसे कि ये ड्यूरेशन जो दिख रहा है ये आपका एनिमेशन का ड्यूरेशन है कि ये एनिमेशन जैसे कि अभी 2 सेकंड है, मैं अगर 4 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, उस एनिमेशन को परफॉर्म करने में ये 3 सेकंड लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है डिले, जैसे मैं चाहता हूँ कोई टेक्स्ट मैंने लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन होने के बाद 2 या 5 सेकंड होल्ड करे, तो यह मैं डिले करवा दूंगा। जितना मैं डिले करूँगा ना जस्ट उतना डिले होने के बाद नेक्स्ट एनिमेशन पे ये मूव करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एनिमेशन पेंटर। मान लीजिए मैंने इसमें कोई जो एनिमेशन लगाया, मैं चाहता हूँ सेकंड पे भी सेम एनिमेशन लगाऊँ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड सेकंड वाले पे जैसे क्लिक करते हैं तो वही एनिमेशन आपका जो फर्स्ट एनिमेशन हमने कॉपी किया एनिमेशन पेंटर के थ्रू, वही एनिमेशन सेकंड वाले यहाँ पर टेक्स्ट पे लग गया है। ठीक है, तो इसे हम प्ले करके प्रीव्यू में देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एनिमेशन सेम हो चुका है। ठीक है, तो एनिमेशन पेंटर क्या करता है, आपका एनिमेशन का स्टाइल कॉपी करने में हेल्प करता है, मतलब जैसा एनिमेशन आपने लगाया है वही एनिमेशन आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अब हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस एनिमेशन। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, जो लास्ट स्लाइड है यहाँ पर आ जाते हैं और इसे हम कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट। तो हम डिज़ाइन में आएंगे एंड इसे कर लेते हैं वाइट, एंड कुछ हम लोग कंटेंट PNG में डाउनलोड करेंगे। तो फटाफट खोल लेते हैं ब्राउज़र को, तो यहाँ पर हम ट्री डाउनलोड कर लेते हैं जो PNG फॉर्मेट में है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड से हम उसे रिमूव कर लेंगे। जैसे PNG ट्री में यहाँ पर मुझे इमेज दिख रहा है, राइट क्लिक करके इसे हम सेव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एक हम रोड डाउनलोड करने वाले हैं जो PNG में हो, तो रोड इन PNG, तो कुछ इस तरीके का रोड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो एक रोड हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे इस रोड को लेते हैं। ठीक है, एंड राइट क्लिक करके इसे हम कर लेते हैं सेव। अब एक हम क्या करते हैं, एक कार डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कार का इमेज सर्च करते हैं और यहाँ पर जैसे कि मैं इस कार को लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके इस कार को भी हम कर लेंगे सेव। ठीक है, 3 इमेज हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, इंसर्ट में आऊँगा, पिक्चर्स पे क्लिक करके दिस डिवाइस में। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रोड को, तो रोड हमने जो डाउनलोड किया था इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट। तो हमने रोड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करूँगा, कार को इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिस डिवाइस में आकर कार को इंसर्ट कर लेते हैं एंड कार का भी बैकग्राउंड कर लेते हैं रिमूव। ठीक है, अब हमारे कार का बैकग्राउंड हो चुका है रिमूव। अब कार को थोड़ा सेट कर लिया जाए, तो इसे हम यहाँ पर लाते हैं और थोड़ा सा रोटेट करके इसे सेट कर लेते हैं। तो देखिए ये प्रॉपरली रोड पे हो गया है सेट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये कार स्टार्ट होकर इस पोजीशन पर आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम आने वाले हैं एनिमेशन वाले टैब में, यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लाइन वाले मोशन पाथ का। ठीक है, जब हम क्लिक करते हैं तो अब ये देखिए डाउन साइड आ रहा है, तो इसे हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर नोटिस कीजिए आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, एक ग्रीन एक रेड। तो ग्रीन हो गया आपका स्टार्ट पॉइंट, रेड हो गया आपका स्टॉप पॉइंट। तो हम इस पर क्लिक करके इसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लिया। अब हम प्रीव्यू करके थोड़ा चेक कर लेते हैं कैसा ये डिस्प्ले होने वाला है। तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले होने वाला है। इसका हम स्पीड मैनेज कर सकते हैं, फास्ट या स्लो करना है ना तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइमिंग हम चेंज करेंगे। जैसे मैं ड्यूरेशन यहाँ कर देता हूँ 4 सेकेंड का। ठीक है, तो जब हम इसे प्रीव्यू करेंगे तो ये बहुत स्लोली मूव करेगा। ठीक है, अगर हमें स्पीड में इस पर डिस्प्ले करना है, जैसे कि अब मैं इसे करता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब आप नोटिस कीजिएगा ये किस तरीके से मूव होगा।
तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हो स्पीड कंट्रोल दिया हुआ है, तो हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट ड्यूरेशन बढ़ाकर। नेक्स्ट मान लीजिए मुझे डिस्प्ले करवाना है कि ये जो कार पास हुआ तो ये कितने किलोमीटर की स्पीड पे गया, मुझे वो दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आकर टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर हम इसको फ़ॉन्ट को चल लेते हैं चेंज। ठीक है, एंड बोल्ड करके थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कार जैसे पास हो ये अपना स्पीड भी शो करे पास होने के बाद। थोड़ा सा इसे हम रोटेट करके एडजस्ट कर लेते हैं और इसे हम प्लेस कर देते हैं इस जगह पे और इसका हम कलर कर देते हैं येलो ताकि ये प्रॉपर विजिबल हो। अब हम क्या करने वाले हैं, कार जैसे मूव होगा तो सेकेंड एनिमेशन इस पर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, एनिमेशन ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे हमारा एंट्रेंस वाला ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि अपीयर होगा। ठीक है, तो इसे हम प्ले करके पहले देख लेते हैं प्रीव्यू करके कि कैसा दिख रहा है। तो जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे कार कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से पार हो जा रहा, तो इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों का टाइम सेट कर लेंगे, जैसे कार का ड्यूरेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 सेकेंड। ऑन क्लिक की जगह यहाँ करते हैं विद प्रीवियस। ठीक है, मतलब पहले वाले एनिमेशन के साथ, एंड इससे हम चेंज करके करते हैं आफ्टर प्रीवियस, मतलब पहले वाला एनिमेशन होने के बाद ये चलेगा। ठीक है, एंड इसका ड्यूरेशन कर देते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसे हम एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं। तो हम अभी करने क्या वाले हैं ना, हम पहले दोनों का एनिमेशन रिमूव करते हैं। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे नन, एंड इससे भी सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं नन। इससे हमारा एनिमेशन रिमूव हो गया। अब सबसे पहले हम कार पे लगाएंगे मोशन एनिमेशन। क्लिक करके मोशन लाइंस पे आते हैं। ठीक है, एंड इसे हम ड्रैग करके सेटअप कर लेते हैं, जैसे रेड पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड दोबारा से इसे हम सेट कर लेते हैं इसे प्रॉपरली इस जगह पे। ठीक है, अब ये होने के बाद इसे 2 सेकंड पे ही रखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ना इस पर हम लगाते हैं जैसे कि अपीयर करवाना है हमें, अपीयर करवाएंगे एंड इस पर रखते हैं ऑप्शन 1 सेकेंड का। ठीक है, अब थोड़ा प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं कैसा डिस्प्ले हो रहा है। कार हमारा गया, उसके बाद हमारा किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं या फिर इसे कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस। तो अब क्या होगा, कार जैसे पास होगा ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब इसे हम फुल स्क्रीन में करते हैं, तो इसे स्लाइड को सबसे ले जाते हैं हम टॉप पे और यहाँ पर इसे हम करते हैं F5 में प्ले। तो कुछ इस तरीके से हमारा कार गया, फिर यहाँ पर किलोमीटर शो हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी तरीके का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, खासकर मोशन पाथ का इस्तेमाल करके। उसी तरीके से अगर मैं मोशन पाथ को चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ टर्न। ठीक है, तो ये तो बैक साइड चला गया, तो इसे हम कर लेते हैं सेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, इसे मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जब इस लाइन पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा स्टार्ट पॉइंट कौन सा है। स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर शो हो रहा है एंड एंड पॉइंट ये डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सेंटर में सेट करता हूँ और मैं इसे चेंज करता हूँ, मुझे यहाँ पर ये लेकर आना है। ठीक है, एंड ये स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए कुछ हमारा इस जगह पे। ठीक है, एंड इसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं। तो नोटिस कीजिए जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ ना, तो कुछ इस तरीके से ये मूव हो रहा है। मैं आपको एक कस्टम पाथ सेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि किस तरीके से हम कस्टम पाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं नन, ताकि हमारा एनिमेशन हो जाए रिमूव। अब जैसे कार हमारा यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ पहले ये नीचे आए। ठीक है, तो इस पर क्लिक करता हूँ, आ जाते हैं हम कस्टम पाथ पे। कस्टम पाथ में आने के बाद ना यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए लाइन ये टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, इसे सीधा करने का मैं तरीका बताता हूँ। हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करने से हमारा रिमूव हो गया एनिमेशन। फिर से हम आते हैं कस्टम पाथ में। कस्टम पाथ अगर आप सीधा ड्रॉ करना चाहते हैं उसके लिए आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है। तो पहले हम क्लिक कर लेते हैं, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके नीचे ड्रैग करेंगे। देखिए तो हम स्ट्रेट लाइन ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम शिफ्ट दाब कर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एस्केप करना है तो मैं ESC बटन दाब देता हूँ, तो लास्ट पाथ हमारा यहीं पर एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कस्टम पाथ ड्रॉ किया। तो आप कस्टम किसी भी तरीके का डिज़ाइन कर सकते हो। आपको एक प्रैक्टिकल वर्क देता हूँ, आपको एक सोलर सिस्टम बना के मुझे दिखाना है। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो वीडियोस को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर फिर या स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे शेयर कीजिएगा, मैं देखूंगा। तो होप आपको सारे ही एनिमेशन के फीचर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एडवांस एनिमेशन सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।